दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे किचन हैक्स होते हैं जो काफ़ी पुराने होते हैं, लेकिन आज भी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। तो आज मैं वही बेस्ट टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आजकल मार्केट में करेला बहुत बढ़िया-बढ़िया आ रहा है। वैसे तो करेला खाना कम ही लोगों को पसंद होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और करेला खाना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जब भी आप मार्केट से करेला लेकर आइए ना तो एकदम फ्रेश लेकर आइए और एक छोटा-सा काम ज़रूर कीजिए। करेले को पहले आप अच्छी तरह से धुल लीजिए और धुलने के बाद किसी बर्तन में इस तरह से रख दीजिए। उसके बाद इसमें डाल दीजिए थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा व्हाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरके के बजाय आप चाहे तो खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा भी ले सकते हैं। उसके बाद करेले के हिसाब से आप इसमें पानी भर दीजिए। पूरा करेला पानी में अच्छे से डूबा रहे और इसको 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो अब इसको हम कर क्यों रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि करेले की बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ बनती हैं जिसमें करेले के छिलके को हम उतारते नहीं हैं और मैं तो ज़्यादातर रेसिपी ऐसी बनाती हूँ जिसमें करेले के छिलके को बिल्कुल भी नहीं उतारती हूँ। और अगर उतारना मजबूरी होता है तो फिर इस छिलके का यूज़ भी कर लेती हूँ उसी रेसिपी में। तो क्या होता है कि करेले के ऊपर एकदम महीन-महीन कीड़े होते हैं और करेले के कलर के ही होते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं। तो जब आप इस प्रोसेस को करेंगे ना तो करेले के ऊपर जितने भी कीड़े हैं सब बाहर निकल कर पानी में आ जाएँगे और 10 से 15 मिनट के बाद इस पानी से बाहर निकालने के बाद करेले को फिर से अच्छे से धुल लीजिए। उसके बाद आप इस करेले का यूज़ किसी भी रेसिपी में कीजिए। तो इससे करेले के ऊपर कितने भी छोटे कीड़े लगे रहेंगे वो पानी के साथ बहकर बाहर निकल जाएँगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं छुहारा ली हूँ और छुहारे का यूज़ हम सभी के घर में होता ही है। तो कभी-कभी होता है कि मार्केट से छुहारा लेकर आते हैं और घर में जब तोड़ते हैं, तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो इसी की पहचान करने के लिए बस छोटी-सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो ये छुहारा है जिसमें आगे की साइड से इस तरह से होल है, तो इसका मतलब ये छुहारा खराब हो सकता है अंदर से। और दूसरा जो छुहारा है पूरी तरह से पैक है, तो इसके खराब होने का चांस ना के बराबर है। तो इसी के साथ ही हमारी दूसरी टिप भी छुहारे को लेकर ही है। जैसे मार्केट से हम जब भी छुहारा लेकर आते हैं और घर में अगर थोड़ा ज़्यादा दिनों के लिए रख देते हैं, तो इसके खराब होने का चांस बढ़ जाता है। तो क्या कीजिए छुहारे को आधे से 1 घंटे के लिए धूप दिखा दीजिए या फिर अगर आप पैकेट तुरंत खोलिए तो तुरंत ही इस प्रोसेस को कर सकते हैं और रखा हुआ छुहारा है तो आप उसको पहले धूप दिखा लीजिएगा। उसके बाद कोई जार लीजिए, मैं यहाँ पर काँच का जार ली हूँ, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। नीचे में लगा दीजिए नैपकिन और ऊपर से इस तरह से छुहारे डाल दीजिए। और छुहारे रखते समय ध्यान रखिए कि एक भी पीस इसमें से खराब ना हो, क्योंकि अगर एक भी खराब होगा ना, एक में भी अगर कीड़े वगैरह होंगे, तो बाकी छुहारे भी बहुत जल्दी से खराब हो जाते हैं। उसके बाद इसमें डाल दीजिए लौंग और 2-3 स्टिक दालचीनी। दालचीनी के बजाय आप तेजपत्ते का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब आप इसको किसी भी सामान के साथ रखेंगे ना, आपकी चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक सेफ रहेंगी, जल्दी उसमें कीड़े वगैरह पड़ने का डर नहीं होगा। आई होप छुहारा खरीदने और छुहारा स्टोर करने का ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पानी का बॉटल चाहिए और पानी का बॉटल लेते समय ध्यान रखिए कि जो यहाँ बीच में थोड़ा-सा पतला होता है, ऐसा बॉटल नहीं लेना है, एक बराबर जो बॉटल होता है, वही वाला आपको लेना है। तो इसे हम हटा देंगे और यहाँ पर देखिए ये बॉटल बीच में पतला नहीं है, तो ऐसा बॉटल लीजिए और इस तरह से कट कर लीजिए। आधे से थोड़ा-सा ऊपर से कट कीजिएगा और ये जो ऊपर वाला भाग है ना, इसको भी ½ इंच के करीब यहाँ से कट कर दीजिए, क्योंकि इसे भी हमें बॉटल में फिक्स करना है। तो थोड़ा-सा जब कट करेंगे ना, तो इसे सेट करने में आसानी होगी। अब इस तरह का बबल वाला पॉलीथीन आपके पास है तो आप इसे ले सकते हैं, नहीं है तो आप डायरेक्ट भी इस टिप को अपना सकती हैं। मेरे पास रखा हुआ था तो मैं इसी में इसको लगाकर आपको टिप दिखा रही हूँ। अब जैसे बैंगल केस ज़्यादातर लेडीज़ के पास होता ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी हैं जिनके पास नहीं होता है या फिर है तो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, जिनको लेकर आने-जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस ये वाली टिप आपके लिए है। तो ये जो बबल वाला पॉलीथीन है ना, इसमें चाहे तो पहले लगा दीजिए या तो फिर चूड़ी इसमें रख के और इसमें अच्छे से सेट कर दीजिए। और आपको बॉटल ऐसा लेना है जिससे आपके साइज़ की चूड़ियाँ उसमें आसानी से आ जाएँ। तो ये जो मैं पॉलीथीन लगाई हूँ ना, इससे हमारी चूड़ियाँ और ज़्यादा सेफ रहेंगी। वैसे आप डायरेक्ट भी रखेंगे तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जितनी चूड़ियाँ आपको बाहर ले जानी है अच्छे से सेट कर दीजिए। यहाँ पर मैं कुछ चूड़ियाँ रख ली हूँ, आप चाहे तो इसमें और ज़्यादा रख सकती हैं। एक्स्ट्रा पॉलीथीन को इसके अंदर करेंगे और जो ऊपर वाला भाग कट करके रखे थे इसको इसमें फिक्स कर देंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा कट लगाए थे उसकी वजह से बहुत आसानी से ये बंद हो जाता है।
काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ एक साथ आ सकती हैं। इस तरह से आप बेंगल केस बना लीजिए और कहीं भी आपको सफ़र करना है तो आप इसको लेकर जाइए। अगर आपके पास छोटा बेंगल केस नहीं है तो आपकी चूड़ियाँ एकदम सेफ रहेंगी, ट्रांसपेरेंट रहेंगी, जिससे आप देख भी सकते हैं कि इस मैचिंग की चूड़ियाँ कहाँ है, और जब भी आपको निकालना हो तो बहुत आसानी से निकल भी जाती हैं। पॉलीथीन को बाहर निकाल लीजिए, चूड़ियाँ अपने आप निकल आएंगी, और अगर आप डायरेक्ट रख रही हैं तो भी बहुत आसानी से चूड़ियाँ निकल जाएंगी। फिर जब आप पहन लीजिए, यूज़ कर लीजिए, फिर से आप इसमें सेट करके अच्छे से रख लीजिए। तो आप अपनी चूड़ियों को एकदम सेफ तरीके से कहीं भी बाहर लेकर आना जाना चाहती हैं या घर में ही स्टोर करके रखना चाहती हैं, तो आपके लिए बहुत ही कमाल का आइडिया है। इसको एक बार अपनाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये वाली टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा कमाल की है। इसके लिए भी हमें पानी का बॉटल चाहिए। पानी के बॉटल के रैपर को हटा देंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। आधे से थोड़ा-सा ऊपर से ही इसे भी कट करेंगे, और जो ऊपर वाला भाग है ना, हल्का-सा इस तरह से कट कर देंगे, क्योंकि इसको इसमें बंद करना है। तो इसको कट करने के लिए आप चाकू, कैंची या फिर सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये कट हो जाता है। अब पेपर ग्लास हम सभी के घरों में होता है, जैसे कि मेरे घर में भी देखिए थोड़े पेपर ग्लास बचे हुए हैं। तो अगर हम इसको ऐसे ही इधर-उधर कहीं रख देंगे तो बहुत जल्दी ये टूट जाता है, खराब हो जाता है। साथ ही साथ गंदा भी हो जाता है, जिससे इसमें कुछ भी पीने को मन नहीं करता है। तो इसको हमें सँभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर ग्लास को हम इसके अंदर रख देंगे और इसको इस तरह से बंद कर दीजिए। बहुत आसानी से बंद हो जाएगा। देखने में भी अच्छा लगता है, आपका ग्लास एक जगह सेफ रहेगा, आपको इधर-उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और गंदा वगैरह होने का या फिर किसी भी तरीके के कीड़े-मकोड़े वगैरह लगने का इसमें डर नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। किसी भी टाइप का ग्लास है तो इस टाइप के बॉटल में रख लीजिए, आपका ग्लास एकदम सेफ रहेगा। इस तरह के पैकेट का यूज़ हम सभी के किचन में होता है, जैसे कि मसाले हो गए या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो सामान हम डिब्बे में भर देते हैं, उसके बाद अगर पैकेट में थोड़ा-सा बचा रह जाता है तो इसको रखने में दिक्कत होती है। बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर की हूँ, आप उन सबको भी अपना सकते हैं, और यहाँ पर एक और काम का आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इस तरह से भी पैकेट को सील कर सकते हैं। इस तरह से स्केल इसके ऊपर ऐसे कर दीजिए जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, उसके बाद इसके ऊपर लगा दीजिए न्यूज़पेपर या तो फिर कोई पुराना कपड़ा, और चाकू या चिमटे को गरम करके इसको इस तरह से चिपका दीजिए। बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है, और आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसको चिपका सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि चाकू बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये पॉलीथीन उसमें चिपक जाएगी। तो देखिए कितने आसानी से ये चिपक गया है, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी, आपकी चीज़ें जस की तस रहेंगी। क्या कीजिए, संतरे के छिलके को छीलने के बाद इस तरह से छोटे-छोटे पीस में तोड़ लीजिए या फिर कट कर लीजिए। अब इसको सुखाना है, तो सुखाने के लिए आप इसको कहीं छाँव वाली जगह पर इसको रख दीजिए, और जहाँ पर हवा आती रहे, लेकिन धूप नहीं चाहिए। और अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है तो रूम में फैन चलाते ही होंगे, तो रूम में भी आप इसको डाल सकते हैं। तो जितना छोटा आप इसको तोड़ेंगे या कट करेंगे उतनी जल्दी से ये सूख जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे फैन की हवा में सुखाई हूँ और पूरे 3 दिन लगा है, बहुत अच्छे से ये सूख चुका है। अभी की जो हवा होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, चीज़ें जल्दी सूखती है, तो अच्छे से सूखा हुआ छिलका यहाँ पर चाहिए। अब इसको छोटे वाले मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे, जितना फाइन हो सके उतना फाइन कर लीजिए, और उसके बाद किसी जार में भरकर रख लीजिए। अब इसका यूज़ क्या करना है ये भी देख लेते हैं। तो जब भी इस्तेमाल करना हो तो 5 से 10 मिनट पहले आप इसको आरओ वाले पानी में भिगा दीजिए। ध्यान रखिए कि आरओ वाला पानी या फिर फ़िल्टर जो भी आपके घर में लगा है, उसका पानी लेंगे तो इसका वर्क और ज़्यादा बढ़िया होगा। भिगाने के बाद देखेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको अपने फेस पर लगाइए। हल्के हाथों से इसको रब करेंगे तो ये स्क्रब का काम बहुत अच्छे से करेगा। फेस पर अगर टैनिंग है या फिर कहीं-कहीं का स्किन थोड़ा अलग दिखता है, कहीं का अलग दिखता है, तो वो प्रॉब्लम भी इससे बहुत हद तक दूर हो जाती है। तो इस तरह से संतरे के छिलके को आप सुखा लीजिए, इसको आप अपने फेस पर तो लगा ही सकते हैं, हाथ-पैरों पर भी अच्छे से रब कर सकते हैं। इससे हाथ-पैरों या फेस में जो भी गंदगी होगी सब निकल जाएगी। आपका स्किन बहुत बढ़िया से ग्लो करेगा, और स्किन को फेयर करने का काम भी बहुत अच्छे से करता है ये। लेकिन आप सोचिए कि 1 बार या 2 बार लगा लीजिए तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आप देसी नुस्खे अपनाते हैं उसको थोड़ा समय लगता है। धीरे-धीरे करके आपको इसका रिज़ल्ट दिखने लगेगा। मैं इसे अपने लिए बनाकर रखी हूँ और पर डे लगाती हूँ। कभी-कभी सोप का भी यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर मैं इसी को लगाती हूँ। जब भी आपके घर में संतरा आए तो संतरे को छिलके को फेंकिए नहीं, इस तरह से छाँव में सुखाकर उसका पाउडर तैयार करके एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, और सालों-साल आप इसका यूज़ कर सकती हैं।
तो नेक्स्ट टिप के लिए भी हमें बॉटल चाहिए और बॉटल को इस तरह से कट कर लेंगे। आधे से नहीं कट करना है, आधे से थोड़ा-सा ऊपर से कट करना है जैसा आप वीडियो में देखे हैं और ऊपर वाले भाग में ½ इंच के करीब थोड़ा-सा और कट लगा देंगे, क्योंकि दोनों भाग को हमें एक में फिक्स करना है। तो जब इसमें हम कट लगाएँगे ना, तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। अब इस तरह के स्पून्स, फ़ॉर्क्स या फिर चॉपस्टिक वगैरह हम सभी के किचन में बहुत सारे हो जाते हैं, तो जितनी हमें ज़रूरत होती है, उतने का हम यूज़ करते हैं और बाकी इधर-उधर पड़ा रहता है। तो उसको सँभाल कर रखने के लिए हम इस बॉटल का यूज़ करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बॉटल में डाल दीजिए और जो ऊपर का भाग है, इस तरह से इसे बंद कर दीजिए। तो आपकी सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा रहेंगी। ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिखेगा भी कि इसमें कौन-सा स्पून रखा है, कौन-सा फ़ॉर्क रखा है। आपको खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें धूल-मिट्टी वगैरह लगने का भी डर नहीं होगा। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। आपके किचन में भी अगर ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं तो इस तरह से सँभाल कर रख सकते हैं। कम जगह में चीज़ें आ जाएँगी और इधर-उधर बिखरी भी नहीं रहेंगी। आई होप ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मैं आपके साथ छोटी-सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में भी नन्हे-मुन्ने हैं या फिर बड़े हैं और उनको भूख लग रही है, फटाफट कुछ बनाकर देना है बिना गैस जलाए, तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए। इसके लिए पाव यानी कि बन लेंगे और 2 भाग में इसे कट कर लेंगे और उसके बाद हमें चाहिए फ्रेश दूध की मलाई। यहाँ पर रखी हुई मलाई का यूज़ नहीं कीजिएगा, फ्रेश लीजिएगा तो स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। मलाई को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि क्रीम के जैसी बन जाएगी और थोड़ी-थोड़ी मलाई इसके कटे हुए भाग पर इस तरह से लगा दीजिएगा। उसके बाद थोड़ी-सी पिसी हुई चीनी ऊपर से डाल दीजिए, चाहे तो चीनी के दाने भी डाल सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता जो भी आपके बच्चों को या फिर आपको पसंद हो, थोड़ा-थोड़ा डाल दीजिए और हरी इलायची पाउडर वगैरह भी चाहे तो डाल सकते हैं अगर बच्चों को पसंद है तो। 2 पीस को लेकर इस तरह से आपस में चिपका लीजिए। तो ये हमारा इंस्टेंट नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। जब भी बच्चों को हल्का-फुल्का भूख लगे या फटाफट तुरंत कुछ देना है बनाकर तो आप इसको बना सकते हैं। गैस चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खाने में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार इसको आप भी बनाकर ज़रूर देखिएगा और सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़ों को भी आप इसे दे सकते हैं। ये जो मेरा इंडक्शन चूल्हा है ना काफ़ी पुराना है और अभी भी आप देख पा रहे होंगे मैं इसका यूज़ करती हूँ। अब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इसका यूज़ किस तरह से करना है या फिर कौन से बर्तन में खाना बनता है, कौन से बर्तन में नहीं बनता है। तो कुछ तो मैं आपके कमेंट्स यहाँ पर लूँगी, उसी से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ और कुछ हो सकता है आपके दिमाग में भी आती हों ये बातें। तो उसी को देखते हुए मैं पूरा एक वीडियो तैयार कर रही हूँ, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में इंडक्शन चूल्हे का यूज़ कैसे करें, साथ ही साथ कौन-सा बर्तन इस पर चढ़ता है या फिर इंडक्शन चूल्हे का रख-रखाव कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला जो मेरा बर्तन है वो है ये स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर। इसका ये तला आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल फ्लैट है, तो जब भी आप इंडक्शन चूल्हे के लिए बर्तन खरीदिए ना, तो ध्यान रखिए कि स्टेनलेस स्टील का हो और फ्लैट तले का हो। जैसे कि ये भगोना है, ये फ्लैट तले का नहीं है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये भी इंडक्शन चूल्हे पर काम करेगा लेकिन अच्छे से सेट नहीं होगा। इसका जो बेस है वो फ्लैट रहेगा तो बहुत अच्छे से सेट होता है। जैसे कि ये प्रेशर कुकर आप देख पा रहे होंगे, इस पर टेम्परेचर एक बराबर लगेगा, खाना जल्दी से कुक होगा। दूसरा है मेरा ये नॉन स्टिक प्रेशर कुकर आप देख पा रहे होंगे, ये इंडक्शन बेस ही है, तो ये भी काफ़ी साल पुराना मेरा प्रेशर कुकर है। आप कई सारे वीडियोज़ में देखे भी होंगे, करीब 14 से 15 साल पुराना हो चुका है और आज भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये स्पेशली इंडक्शन बेस है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, ये तो अच्छे से काम करेगा ही। और उसी के साथ में है ये नॉन स्टिक तवा, ये भी इंडक्शन बेस है, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है इसके ऊपर। अब जो सबसे खास बर्तन है और हर घर में होता है, वो है लोहे का बर्तन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं लोहे की कढ़ाई ली हूँ और ये कढ़ाई अंदर से तो गहरी है और बाहर से उभरी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब मैं इसको चूल्हे पर रखी हूँ तो हिल रही है कढ़ाई। तो इस पर खाना बहुत अच्छे से नहीं बनेगा। जहाँ-जहाँ टेम्परेचर लगेगा, जहाँ पर ये इंडक्शन से टच है, वहाँ पर अच्छे से बनेगा। लेकिन साइड-साइड में टाइम लग जाता है और बर्तन हिलता रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आती है। अब उसी के साथ ही मेरे पास देखिए ये भी लोहे की कढ़ाई है और इसका तला आप देख पा रहे होंगे फ्लैट है। तो ये इंडक्शन चूल्हे पर बहुत अच्छे से काम करता है, अच्छे से फिट हो जाता है और टेम्परेचर भी एक बराबर लगता है। तो लोहे का बर्तन भी इंडक्शन चूल्हे पर बहुत अच्छे से काम करता है। बस आप ध्यान रखिए कि जब भी लोहे का बर्तन लीजिए तो फ्लैट हो तो ज़्यादा अच्छा है।
और यहाँ पर ये रोटी बनाने वाला तवा है तो ये भी इंडक्शन चूल्हे पर बहुत अच्छे से काम करता है। बस प्रॉब्लम वही होती है कि जैसे बीच में जहाँ पर ये टच है इंडक्शन चूल्हे से, वहां पर इस पे टेम्परेचर ज्यादा लगता है और जो साइड में टच नहीं है वहां पर टेम्परेचर कम लगता है। इसकी वजह से रोटी बीच से जलने लगती है। तो तवा भी लेते समय आप ध्यान रखिए कि फ्लैट तले का तवा लेंगे तो इंडक्शन पे बहुत अच्छे से काम करेगा। उस पर आप रोटियां बना सकती हैं टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट करके। अब यहाँ पर मेरे पास देखिए एल्यूमिनियम की कढ़ाई है तो ये इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। एल्यूमिनियम का बर्तन हो गया या तो फिर मिट्टी का बर्तन हो गया या फिर नॉन स्टिक, बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें इंडक्शन बेस नहीं होता है, तो वो बर्तन इस पर काम नहीं करता है। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि इंडक्शन पे चलाने के लिए आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं, लोहे का ले सकते हैं और नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक जो है वो इंडक्शन बेस वाला होना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं कि इंडक्शन चूल्हा खराब क्यों होता है। वैसे तो इसके खराब होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो भी ये खराब हो सकता है। और उसी के साथ-साथ कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं छोटी-छोटी कटोरियाँ ली हूँ, तो अगर इंडक्शन पे हम इस तरह से छोटी कटोरी रखेंगे, जैसे होता है ना कभी थोड़ा-सा कुछ खाना बच गया, तो कटोरी में रखा है, उसी कटोरी को इसके ऊपर रख दिए कि इसको हम गरम कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा बिजली भी ज़्यादा खर्चा होता है और जो इसका कॉइल है ना वो पूरा कॉइल हीट होता है, लेकिन जो बर्तन रखा रहता है वो थोड़ी-सी दूरी पर रखा रहता है। तो इसकी वजह से भी कॉइल के जलने का डर होता है। तो जब भी आप कोई बर्तन रखिए तो ये ध्यान रखिए कि जो बर्तन का बेस है वो बहुत कम दूरी में ना हो, मतलब कि जो सर्किल इस पर बना है ना, सर्किल तक हो या सर्किल से थोड़ा बाहर हो या सर्किल से थोड़ा सा कम हो, लेकिन बहुत छोटा बर्तन नहीं रखिएगा, जैसे कि कटोरी, ग्लास। बहुत से घरों में देखी हूँ ग्लास में दूध रखा है और दूध को इंडक्शन चूल्हे पर चढ़ा दी है, ग्लास में गर्म हो रहा है। तो इस पर बहुत ज्यादा छोटे बर्तन रखने की वजह से भी कॉइल हमारा एक्स्ट्रा जलता है, जिसकी वजह से जल्दी खराब होता है। और दूसरा है कि जब भी आप इंडक्शन चूल्हे पर दूध या फिर चाय वगैरह बनाइए तो ध्यान देते रहिए कि उबाल खाकर बाहर की तरफ ना गिरे। और अगर भूले भटके कभी गिर जा रहा है तो सबसे पहले आप इसका स्विच ऑफ कीजिए, प्लग निकालिए और अच्छे से इसको साफ कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से इसको चलाइएगा। ऐसा नहीं कीजिए कि दूध गिर गया या फिर चाय गिर गई या फिर किसी भी तरह का खाना गिर गया और फिर भी आप उसके ऊपर खाना बनाए जा रही हैं, तो ऐसा करने से भी इंडक्शन चूल्हा जल्दी खराब होता है। चलिए देख लेते हैं कि इंडक्शन चूल्हे की साफ सफाई कैसे करें। तो इसके लिए आप पुराना स्क्रबर लीजिए, नए स्क्रबर से नहीं कीजिएगा क्योंकि स्क्रैच पड़ने का डर होता है। वैसे बहुत कम चांस ऐसा होता है, लेकिन कभी-कभी पड़ जाता है। तो आप पुराना स्क्रबर लीजिएगा और हल्का सा उसमें सोप या फिर लिक्विड जेल वगैरह लगा लीजिएगा और इस तरह से रब करते हुए साफ कर लीजिए। उसके बाद हल्के गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, फिर चाहे तो सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। मतलब सब तरफ से अच्छे से इसको साफ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें कहीं से भी थोड़ा-सा जूठा वगैरह लगा रह गया ना, तो छोटे-छोटे कॉकरोच इसके अंदर चले जाते हैं। तो चूल्हे की सफाई अच्छे से कीजिएगा, कहीं भी जूठा वगैरह ना लगा रहे। और इंडक्शन चूल्हे को धुलना भी नहीं होता है। अगर आप धुलेंगे तो इसके अंदर पानी जा सकता है, जिसकी वजह से खराब होने का डर होता है। और हाँ, जब आप इसको अच्छे से साफ कर लीजिए तो कोई भी आप ब्रश लीजिए, मैं यहाँ पर डाई वाला ब्रश ली हूँ और आप चाहे तो टूथ ब्रश भी ले सकते हैं, सूखा टूथ ब्रश चाहिए। और जो इसकी पंखी वाला भाग है ना, इस सबको अच्छे से साफ कर लीजिएगा। जाले या फिर थोड़ी-थोड़ी धूल-मिट्टी सब आ जाते हैं, तो आप इसको कुछ-कुछ दिन पर साफ करते रहेंगे, तो आपका इंडक्शन चूल्हा बहुत अच्छे से काम करेगा, काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देगा। तो दोस्तों मैं इन्हीं टिप्स को अपनाकर अपने इंडक्शन चूल्हे को देखिए कितने अच्छे से रखी हूँ। इतना पुराना होने के बावजूद भी नहीं लग रहा है कि इतना पुराना है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्लग लगाना है, स्विच ऑन करना है और फिर यहाँ पर मिलेगा ऑन ऑफ का बटन। तो इसके बाद हम मेन्यू को दबाएँगे तो 2000 टेम्परेचर पर देखिए प्रेशर कुकर सेट है। फिर से मेन्यू को दबाएँगे तो डीप फ्राई आएगा, फिर से दबाएँगे तो सौटे आएगा। इस तरह से करी, इडली, हीट मिल्क, तो सारा टेम्परेचर इसके ऊपर सेट है। अब आप अगर टेम्परेचर कम करना चाहते हैं तो डाउन पर दबाकर कम कर दीजिए और कम करने के बाद फिर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ाना है तो फिर अप पर दबाकर बढ़ा दीजिए। मेरा तो ये प्रेस्टीज का इंडक्शन चूल्हा है तो मैं इसी का सारा फंक्शन आपको बताई हूँ। आपका हो सकता है किसी और ब्रांड का हो, तो लगभग सबका सिस्टम एक ही जैसा होता है। थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर में मैं देखी हूँ एक ही जैसा सिस्टम होता है। तो इसमें कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा सेटिंग वहीं से रहता है। बस आपको ऑन करने के बाद मेन्यू दबाना है, जो भी आपको बनाना है मेन्यू उस पर सेट कर दीजिए। उसके बाद अपने हिसाब से टेम्परेचर को डाउन या फिर अप करते रहिए।
तो बहुत आसान है इंडक्शन चूल्हे को चलाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वैसे ज़्यादातर लोगों को तो पता ही है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिनको नहीं पता है, या फिर आजकल के जो बच्चे हैं, बिगिनर हैं, बाहर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी गैस नहीं मिल रही है, इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाने की सोच रहे हैं या बना रहे हैं, सारा फंक्शन नहीं पता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। और इधर जो घड़ी बनी हुई है ना, ये अगर आप कुछ सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो फिर आप इसका यूज़ कीजिए, नहीं तो फिर इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि डोसा या फिर चपाती वगैरह बना रहे हैं, तो आप इसको इस पर सेट कर दीजिए अपने हिसाब से टेम्परेचर, तो बार-बार टेम्परेचर अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्री सेट है ये, जैसे आप कोई खाना बनाने वाले हैं और सोच रहे हैं कि 10 मिनट के बाद ये बनना शुरू हो, तो यहाँ पर आप प्री सेट करके रख सकते हैं। 10 मिनट के बाद अपने आप से इंडक्शन चूल्हा ऑन हो जाएगा और खाना आपका बन जाएगा। और इसमें अगर आप कोई चीज़ सेट कर दिए हैं, उसको हटाना है तो कैंसिल करना है, इसके नाम से ही पता है। और फिर यहाँ पर टाइमर है, कौन-सा खाना कितनी देर में बनने वाला है, अगर आप सेट कर देंगे तो बार-बार आपको उस खाने को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आप सब्ज़ी बना रहे हैं, आपको पता है कि ये सब्ज़ी 10 मिनट में बन जाएगी और सब्ज़ी के जलने का डर भी नहीं है, तो आप टाइमर सेट कर दीजिए और आपको बार-बार सब्ज़ी को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो इन सब का यूज़ ना के बराबर करती हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इंडक्शन चूल्हे से संबंधित पूरी जानकारी देने की कोशिश की हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें सारी चीज़ों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये पुराने लेकिन बहुत काम के टिप्स पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही काम के और बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।